हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टार्ट। सो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारी कृतिका बुक का चैप्टर 1 माता का आंचल, जो कि लिखा है शिवपूजन सहाय जी ने। तो शिवपूजन सहाय जी का जन्म 9 अगस्त 1893 शहादाबाद बिहार में हुआ था और उनकी मृत्यु 21 जनवरी 1963 पटना में हुई थी। हिंदी के वे प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में 1960 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए करते हैं चैप्टर। तो शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। तो शिवपूजन सहाय जी के जो बचपन का नाम था वो तारकेश्वर नाथ था, मगर उन्हें घर में भोलानाथ कहकर पुकारा जाता था। परंतु उन्हें घर में भोलानाथ कहा जाता था। भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी व माता को मैया कहते थे, कि वह अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहते थे। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था, कि बचपन में वे ज़्यादातर अपने पिता के साथ रहते थे। वो अपने पिता के साथ ही सोते, उनके साथ ही जल्दी सुबह उठकर स्नान करते और अपने पिता के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करते थे। कि वह अपने पिताजी के साथ क्या करते, पूजा करते, उठते सुबह, ठीक है। उनके पिताजी उन्हें नहलाते, तो वे अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक लगाकर खूब खुश होते थे। कि जब वो पूजा अर्चना करते तो उनके बाबूजी जो थे वो उनके माथे पे तिलक लगा दिया करते थे। और जब भी भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब आईने में देखकर खुश होते। कि जब उनके पिताजी रामायण का पाठ करते तो वो अपने आप के चेहरे को आईने में देखते। पर जैसे ही उनके बाबूजी की नज़र उन पर पड़ती तो वे थोड़ा शर्माकर, थोड़ा मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। तो जब उनके बाबूजी उनकी तरफ देखते, वो शर्मा के और मुस्कुरा के नीचे आईना रख देते थे। उनकी इस बात पर उनके पिता भी मुस्कुरा उठते थे और ये देख के उनके पिताजी थे वो भी मुस्कुरा दिया करते थे। तो पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ राम नाम लिखी कागज की पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बाबूजी के कंधे में बैठकर गंगा जी के पास जाते। कि उनके जो बाबूजी थे वो पूजा अर्चना करने के बाद राम नाम लिखते, 1000 बार लिखते और 500 बार दोबारा से लिखते और उन पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रख देते और जो भोलानाथ थे उनके बाबूजी के कंधे पे बैठ के गंगा के पास जाते और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते थे और वो आटे की जो गोलियां होती उन्हें मछलियों को खिला देते थे। तो उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर आकर खाना खाते। फिर वो घर आते और खाना खाते। भोलानाथ की माँ उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर बड़े प्यार से खिलाती थी। कि जो भोलानाथ की माँ थी वो पक्षियों के नाम से जो बड़े प्यार से निवाले बनाकर उन्हें खिलाती थी, जैसे कोई चिड़िया का, कोई कबूतर का। भोलानाथ की माँ भोलानाथ को बहुत लाड प्यार करती थी। वह कभी उन्हें अपने बाहों में भरकर खूब प्यार करती तो कभी उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर सिर पर सरसों के तेल की मालिश करती और जब वह सरसों के तेल की मालिश करती तो वे रोने लग जाते थे। उस वक्त भोलानाथ बहुत छोटे थे, इसलिए वह बात बात पर रोने लगते। इस पर बाबूजी भोलानाथ की माँ से नाराज़ हो जाते थे, लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से संवार कर उनकी एक अच्छी सी गूंथ बनाकर उसमें फूलदार लट्टू लगा देती थी और साथ में भोलेनाथ की को रंगीन कुर्ता व टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया जैसा बना देती थी। कि जब वो भोलेनाथ जी बहुत छोटे थे और वो रोने लग जाते थे और उनके बाबूजी उनकी माँ से इस बात पे नाराज़ हो जाया करते थे। लेकिन जो भोलेनाथ की माँ थी उनको अच्छे से तैयार करके उन्हें अच्छी सी कुर्ता टोपी पहना के उनके बाल संवार के और उनकी चोटी गूंथ के उन्हें कन्हैया जैसा बना देती थी। भोलानाथ अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती और तमाशे करते थे। इन तमाशों में तरह तरह के नाटक शामिल होते थे। कभी चबूतरे का एक ही कोना उनका नाटक घर बन जाता तो कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी ही रंगमंच बन जाती। तो वो अपने जो उम्र के दोस्तों थे उनके साथ खूब मौज मस्ती करते, खेलते और वो तरह तरह के तमाशे करते, नाटक करते और जो चबूतरे का एक कोना था वो नाटक घर बन जाता और कभी जहाँ पे उनके बाबूजी नहाया करते थे वो रंगमंच यानी स्टेज बन जाता। और उसी रंगमंच पर सरकंडे के खंभों पर कागज की चांदनी बनाकर उनमें मिट्टी या अन्य चीज़ों से बनी मिठाइयों
की दुकान लग जाती, जिसमें लड्डू, बताशे, जलेबियाँ आदि दिए सजाए जाते थे। सरकंडे के खम्भ कौन से होते हैं? ये जो होते हैं, इनसे एक झोपड़ी से बना के और मिठाई की दुकान सजाई जाती थी, जिसमें लड्डू, बताशे, ये मिठाइयाँ होती थी जो मिट्टी से बनाई जाती थी या फिर अन्य चीज़ों से बनाई जाती थी। और फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते थे। ठीक है, भोलानाथ के बाबूजी भी कभी कभी वहाँ से खरीदारी कर लेते थे कि जस्ते से जो बने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे बच्चे पैसे बना के खरीदारी करते और कभी उनके बाबूजी भी कर लेते थे उनके साथ खरीदारी। ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जाता था, जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई नज़र आती थी। घरौंदा, ये जो मिट्टी के घर होते हैं ना, इन्हें बोला जाता है। तो नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जाता था। तो कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, जिसमें तंबूरा और शहनाई भी बजती थी। शहनाई ये होती है। दुल्हन को भी विदा कर दिया जाता था। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देखते थे तो सब बच्चे हंसते हुए वहाँ से भाग जाते कि वो कभी कभी बारात का भी जुलूस निकालते, उसमें तंबूरा और शहनाई बजती, दुल्हन को विदा करते। ठीक है, और जब बाबूजी दुल्हन के जो घूंघट उठा के देखते तो बच्चे हंस के वहाँ से भाग जाते। बाबूजी भी बच्चों के खेलों में भाग लेकर उनका आनंद उठाते थे। बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते। बस इसी हंसी खुशी में भोलेनाथ का पूरा बचपन बीत रहा था कि बाबूजी बच्चों के साथ खेलते, आनंद कर लेते और कुश्ती कई बार वो लड़ते तो जानबूझकर हार जाते ताकि बच्चे खुश हो जाएं, और इसी हंसी खुशी में उनका बचपन बीत गया। एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे। तभी बड़ी जोर से आंधी आई, बादलों से पूरा आकाश ढक गया और देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। काफ़ी देर बाद बारिश बंद हुई तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे कि एक दिन बारिश हुई और जोर की आंधी आई, और जो बारिश जब बंद हुई तो बिच्छू, जैसे आपने देखा होगा कि जो इंसेक्ट्स है वो बाहर निकल जाते हैं, तो वहाँ बिच्छू निकल आए और सभी बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग गए। संयोगवश रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल गए। भोलानाथ के एक दोस्त बैजू ने उन्हें चिढ़ा दिया। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सारे बच्चे मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने सभी बच्चों को वहाँ से खदेड़ा और सीधे पाठशाला चले गए। पाठशाला में उनकी शिकायत गुरुजी से कर दी। गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ लाने का आदेश दिया। सभी को पकड़कर स्कूल पहुँचाया गया। दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर मार पड़ी कि जो संयोगवश है, रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल गए और उनका एक दोस्त था बैजू, उन्होंने उसे चिढ़ा दिया। ठीक है, और फिर चिढ़ाने के बाद वो बच्चे उनसे पकड़े नहीं गए और वो सीधा पाठशाला चले गए और गुरुजी को उनकी शिकायत कर दी। और जो गुरुजी है उन्होंने बैजू और मतलब सभी बच्चों को बुलाया, तो बैजू तो भाग गए और बाकी बच्चे भाग गए, बट जो लेखक है वो पकड़े गए और उन्हें बहुत मार पड़ी। जब बाबूजी तक यह खबर पहुंची तो वो दौड़े दौड़े पाठशाला आए। जैसे ही भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो वो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गए और रोते रोते बाबूजी का कंधा अपने आंसुओं से भिगा दी। गुरुजी की मान विनती कर बाबूजी भोलानाथ को घर ले आए। भोलानाथ काफ़ी देर तक बाबूजी की गोद में ही रोते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्होंने अपनी मित्र मंडली को देखा तो वो अपना रोना भूलकर मित्र मंडली में शामिल हो गए। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगे। चिड़ियाँ तो उनके हाथ नहीं आई, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया कि काफ़ी देर बाद जो वो रोते रहे और बाबूजी फिर उन्हें घर लेके जाने लगे, तो बीच में उन्हें मित्र मंडली अपनी मिल गई और फिर वो रोना भूल के उनके साथ शामिल हो गए और उनकी मित्र मंडली चिड़िया को पकड़ रही थी। पर भोलेनाथ भी चिड़िया को पकड़ने लगे और उनकी हाथ नहीं आई, तो उन्होंने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। उस बिल से चूहा तो नहीं निकला, लेकिन सांप जरूर निकल आया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागे और गिरते पड़ते जैसे घर पहुंचे। सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलानाथ जो अधिकतर समय अपने बाबूजी के साथ बिताते थे, उस समय बाबूजी के पास न जाकर सीधे अंदर अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए कि फिर बिल से चूहा तो निकला नहीं, लेकिन सांप निकल आया और सब बच्चे डर के भाग गए जैसे जैसे गिरते पड़ते, और वो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा लहूलुहान हो गए थे। और जब वो लेखक घर पहुँचे तो सामने बाबूजी बैठ के हुक्का पी रहे थे, और जो लेखक थे वो ज़्यादातर समय उनके साथ बिताते थे, तो उन्हें उनके साथ बाबूजी के पास जाना चाहिए उनके, लेकिन बट वो अपनी माँ के पास जाके छुप गए।
डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर माँ घबरा गई। माँ ने भोलानाथ के जख्मों की धूल को साफ कर उसमें हल्दी का लेप लगाया। डरे व घबराए हुए भोलानाथ को उस समय पिता के मजबूत पाँव के सहारे व दुलार के बजाय अपनी माँ का आंचल ज़्यादा सुरक्षित व महफूज लगने लगा। कि जो भोलानाथ थे वो कांप रहे थे, डर रहे थे, और उन्हें देख के माँ उनकी घबरा गई और वो उस टाइम चावल साफ कर रही थी और वो सब कुछ अपना काम छोड़ के उनके जख्म पहुँचे, उन्होंने उस पर साफ़ करी और हल्दी लगाई। जो डरे और घबराए भोलानाथ थे उस टाइम अपने पिता के पास नहीं गए, जबकि वो अधिकतर समय अपने पिता के साथ बिताते थे, पर वो माँ के आंचल में ज़्यादा सुरक्षित व महफूज उन्हें लगा। सो पूरी कहानी में वह अपने पिताजी के साथ रहते थे, सोते भी उनके साथ थे, सुबह उठते थे, रहते थे, बट एट लास्ट वो अपनी माँ का आंचल उन्हें ज़्यादा सुरक्षित व महफूज लगने लगा। सो थैंक यू।